अगर आप कभी उस गांव के पास से गुजरें जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो समझ लेना कि आप उस जंगल के पास हैं। उस जंगल के जहां एक रास्ता है जो दिन में दिखता है और रात में गायब हो जाता है। ये बात मुझे एक पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताई थी जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के अंधेरे और घने जंगलों में गया था। वहां एक गांव है भानगढ़ी, जो दिखने में तो आम गांव जैसा है, लेकिन हर शाम जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता है, पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता है। लोगों ने मुझसे साफ शब्दों में कह दिया था, अगर जान बचानी है तो सूरज ढलने से पहले जंगल से वापस लौट आना। लेकिन शायद मेरी जिज्ञासा मेरी समझदारी से बड़ी थी। अगली सुबह मैं उस रास्ते पर गया जिसके बारे में सुना था, एक कच्चा ट्रैक जो जंगल के बीचों बीच सीधे उत्तर की ओर जाता है। पेड़ इतने घने थे कि धूप तक जमीन पर नहीं पहुंचती थी। रास्ता एकदम सीधा था और जीपीएस पर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, हवा का रुख अचानक बदल गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं और चारों ओर एक गूंगी शांति फैलने लगी। मैंने घड़ी देखी, शाम के 6:13। अब मुझे वापस लौटना चाहिए था, लेकिन रास्ता गायब था। जहां सुबह कच्चा ट्रैक था, अब वहां सिर्फ झाड़ियों का ढेर और अधजली लकड़ियां थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ते को मिटा दिया हो। जीपीएस भी अब कोई लोकेशन नहीं दिखा रहा था, सिर्फ एक स्टैटिक ब्लिप। तभी मेरी नजर बाएं तरफ एक झाड़ी नुमा आकृति पर पड़ी जो धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने कैमरा उठाया, झूम किया और दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। वो कोई झाड़ी नहीं थी, वो एक औरत थी जिसकी आंखें सफेद थीं और हाथ इतने लंबे कि जमीन तक पहुंचते थे। उसका मुंह खुला था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी सांसों की गर्म भाप हवा में तैर रही थी। मैंने कैमरा नीचे किया और देखा, वो अब मेरे सामने खड़ी थी। कैसे आई, कब आई, कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक लहर में मेरी तरफ झपटी और तभी मेरी टॉर्च जमीन पर गिर गई। जब मैंने उसे उठाया, वो औरत जा चुकी थी, लेकिन उसके पंजों के निशान मिट्टी पर ताजा थे और वो उल्टी दिशा में थे, जैसे वो पीछे की तरफ चल रही थी। किसी तरह भागते हुए मैं 2 किलोमीटर दूर गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन मुझे रास्ता तब तक नहीं मिला जब तक सूरज अगली सुबह नहीं निकला। जब गांव वालों को सब बताया तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने कैमरा चेक किया, सारी रिकॉर्डिंग ब्लैक स्क्रीन थी। बस एक आवाज, धीमी, भयानक और साफ साफ, रास्ते लौटते नहीं, निगल जाते हैं।